हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका आज का पेपर हुआ है अर्थशास्त्र का, उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपका पेपर यही सेम आया था या फिर अलग आया था, वो आपको कमेंट में एक बार बता देना है, ठीक है। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि पेपर सभी के अलग आ रहे हैं या फिर एक ही आ रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना कि आपका पेपर सेम था, आपके पेपर में सेम प्रश्न थे या फिर अलग थे। क्योंकि ये एक बच्चे ने भेजा है तो उसका पता नहीं चल रहा है सेम पेपर आ रहे हैं स्कूल में या फिर अलग अलग आ रहे हैं। क्योंकि विमर्श पोर्टल के द्वारा अपलोड किया गया होगा तो आपका सेम पेपर आया होगा सभी का। तो चलिए आज के इस पेपर का सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं, बिल्कुल सही सही। देखिए, इसमें जो अपना पहला सही विकल्प पूछा गया है 6 नंबर में, इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा अवसर लागत है। तो अवसर लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है, सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है नमक, सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है। उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ बताइए उपयोगिता का सृजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती हैं, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी लागत शून्य हो सकती है? तो अपनी स्थिर लागत शून्य हो सकती है। अब अगर आपने इस प्रकार से किया तो अपने 6 के 6 नंबर यहाँ से पक्के हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहीं से ऐसे लगा लोगे। अब देख लेते हैं, अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर कुल लागत, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल लागत क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती अगर आपने लिखा है इसमें तो अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना औसत आगम को ही वस्तु की मूल मूल्य या फिर अपन कीमत कहते हैं, या फिर इसमें मूल्य भी लिख सकते हैं, मूल्य कहते हैं, ठीक है। मूल्य, लागत को ही क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा या फिर कीमत हो जाएगी। अगला है अपन यहाँ पर देख सकते हो पूर्ति का नियम डॉट डॉट, इसमें आपने दुर्लभ भरा है तो बिल्कुल सही है, दुर्लभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वस्तु की पूर्ति उसके बाजार का एक हिस्सा है, ठीक है। बाजार का एक हिस्सा है, पूर्ति बाजार का एक हिस्सा है मार्केट का, ठीक है। बाजार का एक हिस्सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार। अगला अपना पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म, अगर आपने ये समग्र वस्तु का उत्पादन में विक्रय करती है तो इसमें समग्र आएगा, ठीक है। इसमें समग्र आएगा, इसमें समग्र आएगा। अगला है व्यक्ति अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र, यंत्र इसका मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, इसमें मूल आएगा, मूल सिद्धांत है, क्या हो जाएगा, मूल सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल आएगा इसमें। अगर आपने इस प्रकार से किए तो अपने सही है। एक आध देखो, कोई अगर आपको गलत लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, हम पिन कर देंगे कमेंट आपका। अगर हमको सही लगेगा कि गलत हो गया है तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि गलती हो सकती है इसमें। पहला जो सवाल है अपना, सत्य सत्य में सामान्य मूल काल्पनिक होता है, बताइए सामान्य मूल काल्पनिक होता है तो अपना यह असत्य है, ठीक है। असत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना पहला गलत है। और दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारित करने वाली होती है तो ये भी अपना गलत है, ठीक है। दूसरा भी गलत है। पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है तो यह भी अपना असत्य है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो ये अपना बिल्कुल सत्य है। और पैमाने की वृद्धि का अर्थ सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने से होता है तो ये भी अपना सत्य है। और जो नेक्स्ट है, उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी है, ये भी अपना सत्य है। तो शुरुआत के 3 गलत हैं और लास्ट के 3 असत्य। इस प्रकार से अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर जो अपना पहला है, किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है, बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पूर्ति और कीमत के संबंध को क्या कहते हैं, बताइए। तो उत्पादन का नियम कहते हैं, उत्पादन का नियम लिखा है तो बिल्कुल सही है। अगला है अप्रत्यक्षता लागत, अप्रत्यक्ष लागत कौन सी लागत होती है, बताइए। अप्रत्यक्ष लागत होती है जो अपनी बोल सकते हैं इसको अवसर लागत बोल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर लागत, ठीक है, अवसर लागत बोल सकते हैं इसको। अगला अपना, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब उस समय सीमांत उत्पादन कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब, ठीक है, शून्य हो जाएगा। भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो भारत में अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, मिश्रित, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। उपयोगिता कैसी धारणा है, तो उपयोगिता अपनी मनोवैज्ञानिक या
मनोवैज्ञानिक धारणाएं। कैसी? मनोवैज्ञानिक या फिर बोल सकते हैं व्यक्तिपरक धारणाएं। व्यक्तिपरक भी बोल सकते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं, सही है। मनोवैज्ञानिक या फिर व्यक्तिपरक लिखा है, सही है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया गया है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया गया है। समष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अपन पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हो। आपका पेपर सेम यही आया था या फिर अलग आया, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, कमेंट में आप बता देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये जो पेपर अगर आपको चाहिए, अगर जितनी प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको यह पेपर मिल जाएगा। तो ये अब अपन देख लेते, सही जोड़ी देख लेते। सही जोड़ी अपनी रह गई थी, तो सही जोड़ी में अपना है, अब देखिए यहाँ पर अपन सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी अपनी रह गई थी, इसमें लिखा है अति अल्पकालीन मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य से। ठीक है, फर्म का साक्ष्य, तो AR इक्वल टू MR हो जाएगा। ठीक है, AR इक्वल टू MR। इस प्रकार से सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ अपना शून्य लाभ से हो जाएगा। दीर्घकालीन मूल्य, तो दीर्घकालीन मूल्य अपना सामान्य मूल्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य मूल्य से। दूध, दूध एक स्थानीय बाजार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाजार मांग से आशय है, तो बाजार मांग से आशय है एक वस्तु की मांग से होता है। ठीक है, एक वस्तु की मांग से होता है, इसका राइट आंसर सामने हो जाएगा। कपड़ा, कपड़े का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, कपड़े का जो राइट आंसर है राष्ट्रीय बाजार। इस प्रकार से अगर आपने मिलाए हैं तो आपके सही हो सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो, बाई चांस मिस्टेक हो गई है, तो देख लेना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। हमने इसमें आपका पूरा जितना भी पेपर था वो सोल्व करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस साल 12th क्लास में हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेंगे और हिंदी की, इंग्लिश की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।